हेलो, डॉक्टर सिंह स्पीकिंग। डॉक्टर, कैन यू टेल मी रूम नंबर 8 का पेशेंट कैसा है अब? आप कौन बोल रहे हैं? हाउ डज इट मैटर डॉक्टर? प्लीज बताइए ना वो कैसा है। पहले आप ये बताइए कि आप बोल कौन रहे हैं। मैं उनका एक फैमिली फ्रेंड बोल रहा हूँ। तो फिर अपना नाम क्यों नहीं बताते आप? May we come in, doctor? यस, कम इन प्लीज। आइए बैठिए। रिपोर्ट आ गई डॉक्टर? जी हाँ, रिपोर्ट तो आ गई है। लैब के रिपोर्ट के हिसाब से आपके पानी में जहर मिला हुआ था। एक ऐसा जहर जिसका असर दिमाग के उस हिस्से पे होता है जिसका ताल्लुक मेमोरी से है, रिजल्टिंग इन 100% मेमोरी लॉस। हाँ, थोड़ी देर पहले एक फोन आया था, वो आपके बारे में पूछ रहा था। बताने से पहले मैंने उसका नाम पूछा तो उसने डिस्कनेक्ट कर दिया। Thank you, doctor. You're welcome. By the way, Inspector, you do realize this is the police case? Yes, I do realize. सबूत के तौर पर आप वो ग्लास संभाल के रखने का ऑर्डर दे दीजिए, क्योंकि कोर्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी। I'll do that. Okay, thank you. Bye bye. Bye. Bye, officer. हेलो मिस्टर मल्होत्रा। हेलो डॉक्टर, मैं बरखा से मिलने आया था लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। वो तो चली गई। क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ? कमाल के हस्बैंड है आप भी मिस्टर मल्होत्रा। आपकी बीवी और आपको नहीं पता कि वो कहाँ गई है। वैसे मुझे बताकर नहीं गई कि कहाँ जा रही है। स्ट्रेंज। एनीवे, आई फाइंड इट डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। हेलो, मम्मी, मैं नरेश बोल रहा हूँ। नमस्ते। बोलो। जरा बरखा से बात करनी है। बरखा तो घर पे नहीं है। हॉस्पिटल में भी नहीं थी, तो फिर गई कहाँ? मुझे नहीं मालूम। घर पर भी नहीं, हॉस्पिटल में भी नहीं। तुम जहाँ भी छिप जाओ बरखा, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। पानी में जो जहर था वो अगर मैंने पी लिया होता तो आज मैं कहाँ होती, क्या हालत होती मेरी। सोचकर भी डर लगता है। पागल खाने में होती या अस्पताल में, दिमाग सुन्न हो गया होता, याददाश्त गायब, टोटल वेजिटेबल एग्जिस्टेंस। मेरा तो सोच के भी दिल कांपता है। नरेश कितना बेरहम और पत्थर दिल इंसान है। हर एक कीड़े मकोड़े को मारते हुए भी आदमी का दिल हिचकिचाता है, लेकिन नरेश है, इसे लोगों को मारते हुए कोई तरस नहीं आता। बरखा, दया का जज्बा इंसानों में होता है, हैवानों में नहीं। नरेश इंसानियत की हद पार कर चुका है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक बात बताओ, तुम जैसी पढ़ी लिखी समझदार लड़की उसके चुंगल में फंस कैसे गई? धर्म जी, लोग कहते हैं कि इंसान का चेहरा उसके दिल का आईना होता है, लेकिन ये सब झूठ है, बकवास है। नरेश के चेहरे पर तो छल और कपट की परछाई तक नहीं है। जब उसके पापा ने मेरे साथ उसका रिश्ता तय किया तब मुझे कोई एतराज नहीं था। हाँ, जीजू को थोड़ा एतराज हुआ था, लेकिन मैंने सोचा बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, बैचलर है, शादी के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, मंगनी के बाद क्या हुआ सभी जानते हैं। अरे हाँ, नैना का फोन आया था। मुकदमे की तारीख नजदीक आती जा रही है,
तुम गायब हो, नरेश का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। धर्म जी, वो आदमी चालाक तो बहुत है। अगर उसे पता चल गया कि हम लोग यहाँ हैं और वो यहाँ आ गया तो? हाँ भैया, तो सबसे पहले इस दीवार को गिराना होगा। धर्म जी, I'm so grateful to you. ग्रेटफुल कह के मुझे एम्बैरस मत करो यार, क्यों शर्मिंदा करोगे। फिलहाल इतना सोच लो कि तुम्हारी और मेरी मंजिल एक है। धर्म जी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आपको नहीं लग रही? बिल्कुल लग रही है भाई, पहाड़ों का ये तो मजा, भूख बहुत लगती है। किसी रेस्टोरेंट में चले? तो फिर बाहर से कुछ ले आता हो तो? नहीं धर्म जी, मैं बाहर का खा खा के बोर हो गई हूँ। क्यों ना आज हम लोग यहीं कुछ बनाएं? एक्सीलेंट आइडिया। आता बनाना? खाना तो मुझे नहीं बनाना आता। लेकिन there is no harm in trying. why not भाई, थोड़ा बहुत खर्चा तो मैं भी हिला लेता हूँ। That's nice. और कुछ नहीं बना तो घोटाला तो बन ही जाएगा। चलो, घोटाला बनाने के लिए मैं कुछ सामान ले आता हूँ। ठीक है। धर्म जी सुनिए, यस। मुझे मालूम है कि आपको रोज शाम को पीने की आदत है और आप मेरी वजह से पी नहीं रहे हैं, इसलिए अपने लिए विस्की लेते आइएगा। तुम्हारे लिए? मैं होश में बेहोशी की दवा नहीं करती। मैं ना, मुझे अपने भाई का कातिल समझती है, इंतकाम की आग में जल रही है। अब धर्म मेरा पुराना दुश्मन, हमारे खानदान को तबाह करने की कसम खाई है उसने। इन दोनों ने मिलकर बरखा के दिल में मेरे खिलाफ जहर भर दिया। बरखा एक सीधी सादी गोली भरी गई, बह गई। मैं उससे मिलकर उसे समझाना चाहता हूँ, उसकी गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ। लेकिन पानी में जहर। धर्म की चाल थी, जहर खुद मिलाया, नाम मेरा डाल दिया। एक तीर से दो शिकार जो करना चाहता था, हमारा खानदान जो तबाह करना था उसे। घर की उलझने घर में सुलझ जाए तो अच्छा ना है। उनको बाजार में लाने से घर बदनाम होता है, घर वाले बदनाम होते हैं, खानदान बदनाम होता है। ये तो ठीक है नरेश, लेकिन आंटी, बरखा मेरी पत्नी है। अग्नि को साक्षी मानकर उसे अपना जीवन साथी चुना है मैंने। उसकी रक्षा मेरा धर्म है। अब वो धर्म जैसे घटिया इंसान के साथ चली गई, भगवान ना करे कल को कोई गलत बात होगी तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बरखा ऐसी लड़की नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आई नो। इसीलिए तो मैं उसे उन बदमाशों के चंगल से बचाना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ आंटी। यकीन मानिए, अगर मेरी कोई गलती होगी ना तो मैं उससे माफी भी मांग लूंगा। हमारा घर उजड़ने से बचा लीजिए आंटी। आप तो उसकी माँ हैं, आप उसका भला बुरा नहीं सोचेंगी तो कौन सोचेगा? बताइए मैं कहाँ है? कौन कहाँ है मिस्टर नरेश मल्होत्रा? ये यहाँ क्या कर रही है आंटी? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, इससे कह दीजिए कि हमारा खानदानी मामला है, बीच में दखल देने की कोशिश ना करें। एक्सक्यूज मी मिस्टर नरेश, ये अब आपके खानदानी मामला नहीं है, अदालती मामला है। क्या बबली चुप है? इससे कहिए कि दफा हो जाए यहाँ से। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बात साफ है आंटी, मुकदमे की तारीख नजदीक आ रही है और इसे फांसी की सजा होने वाली है बरखा की गवाही पर। बरखा अदालत तक ना पहुंच सके, ये इसीलिए उसे ढूंढ रहा है और आपको बेवकूफ बना रहा है। You shut up! ये तुम्हारा मल्होत्रा हाउस नहीं है। तो ये तुम्हारा पुलिस स्टेशन भी नहीं है। मैं जाना चाहता हूँ आंटी, प्लीज मुझे बताइए कि बरखा कहाँ है? आंटी, आप इसे मत बताइए प्लीज। देखिए, अगर आपको उसकी बात पर विश्वास हो भी गया है तो डू मी अ फेवर, इसे कहिए कि शाम को फोन करें। तब तक आप बरखा को फोन करके उससे पूछ लीजिएगा। अगर वो हाँ कहती है तो आप इसे सब बता दीजिए। आई डोंट माइंड। शाम तक क्यों रुकना है आंटी? अभी फोन कर लेता हूँ। बताइए क्या नाम लगाऊं? वो आंटी नहीं, प्लीज आप इसे कुछ नहीं बताइए। इतने उतावले क्यों हो रहे हो नरेश? शाम को फोन करके पूछ लेना। बरखा ने बोला बता दो तो जरूर बता दूंगी। है ना मेहरा, बहुत उदार हो गए मुझ पर। वो मिसाल सुनी है ना, 100 सुनार की, एक लोहार की। जाते जाते मेरी भी बात सुनते जाइए। हाँ, ये कितना ही शक्तिशाली क्यों ना, कभी कभार एक चींटी भी उसकी मौत का कारण हो सकती है। We'll see, young lady. We'll see. I shall wait for it. अब क्या गजब करने जा रही थी आंटी? सब कुछ जानते हुए भी अपनी बेटी की जान खतरे में डाल रही थी।
बौखला गई हूँ, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। अब बरखा से बात कर लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। मैं फोन मिलाती हूँ। हेलो ऑपरेटर, दिस इज इंस्पेक्टर नैना मेहरा। प्लीज गिव मी द स्पेशल लाइन टू महाबलेश्वर। सॉरी मैडम, महाबलेश्वर लाइन इज आउट ऑफ ऑर्डर। क्या हुआ? महाबलेश्वर की लाइन काम नहीं कर रही। लेकिन आंटी, ये आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। उससे बात करने बगैर आप नरेश को कुछ नहीं बताएंगे प्लीज? नहीं बताऊंगी बेटी, कुछ नहीं बताऊंगी। अरे वाह, चाय तो आपने बहुत अच्छी बनाई है। चलिए, हमारी कोई चीज तो पसंद आई आपको? अब मुझे क्या नहीं पसंद है ये भी बता दीजिए। इसका जवाब तो तुम्हें दे सकती हो। तब तो मैं सोच के बताऊंगी। लेकिन जरा जल्दी सोचो, क्योंकि सोच अगर लंबी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। Excuse me, मैं जरा काम कर रही हूँ। Excuse me, can I ask you something if you don't mind? आप रोज सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं? बस फिलहाल इतने समझ लो कि एक जिम्मेदारी है मेरी। जिम्मेदारी? और यहाँ? कुछ लाना बाजार से? हाँ, अंडे ब्रेड वगैरह ले आइएगा। जाओ, से सो। बाय। शरीफ आदमी के गरीब खाने पे रेड। सैयद तो है हा? तुम्हारा नाम हीरा है। वैसे आदमी भी हीरा। बैठो। नूरा, एंथनी, पहाड़ी और अब हीरा। बहुत खूब। वैसे तो कई चोर हैं लड़कियों को किडनैप करके बाजार में बेचना, हशीश की स्मगलिंग, सिपाही होकर खून करवाना। मैं तुम्हें आदित्य मेरा को खून करवाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लाया। राखी बांध। वैसे मैं औरतों के साथ ये रिश्ता नहीं बनाता। हसीन, मैं जवान, तंदुरुस्त। छोड़ दो इसे।
लिया था, तो जैसे ही वो कुछ बताने वाली थी कि ये इंस्पेक्टर की बच्ची वहां आ गई और सारा खेल बिगड़ गया। जी तो चाहा कि वहीं उसका गला घोंट दूं। तो घोंट देना था। तुम्हारे लिए वैसे भी इंसानी जान की तो कोई कीमत है नहीं। देवयानी, जब जान की बाजी लगी होती है ना तो ऐसा ही होता है। हाँ होता है, लेकिन फर्क ये है कि लोग दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, लेकिन तुम अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान ले लेते हो। 10 दफा तुमसे कह चुका हूँ कि मुझसे बुज़दिलों जैसी बातें मत किया करो। पछतावा बुज़दिली नहीं है। है, बिल्कुल है, पीरियड, ओके। मुकदमे की तारीख नजदीक आ रही है और बरखा का अभी तक कोई पता नहीं। देखो, आंटी और नैना तुम्हें बरखा के कुछ नहीं समझती, इसलिए तुम वहां जाओ और कोई खबर निकाल लो। कैसी मैं कोई जासूस हूँ? होशियार तो हो। नहीं। वैसे भी आज तक जो भी मुझसे हो गया है उसके लिए मेरी आत्मा मुझे बचा है। अपने स्वार्थ के लिए मैं और लोगों को दुख नहीं दूंगी, खासकर बरखा। किसने कहा तुमसे कि मैं उसे दुख पहुंचाना चाहता हूँ? तो फिर क्यों ढूंढ रहे हो उसे? उसे समझाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो उससे माफी भी मांगूंगा मैं। हो सकता है वो मान जाए। फिर ट्राई करने में क्या हर्ज है? सच कह रहे हो क्या? यही नियत है तुम्हारी? अब तुमसे झूठ बोलूंगा मैं? ठीक है, जाऊंगी मैं। गुड। क्या कहोगे हमसे? ये भी तुम ही बता दो। अरे कहना कि जब से आदित्य नहीं रहे हैं, घर में अकेली मन नहीं लगता है, तो सोच रहे थे कहीं बाहर जाऊं, पर अकेले जाते हुए भी ठीक नहीं लगता, इसलिए सोचा बरखा के पास जाऊं। एक दूसरे का दुख बांटने में मदद मिलेगी वगैरह वगैरह, यू नो हाउ। नरेश, तुमने हीरा के साथ दगा किया नरेश सेठ। मैंने? कैसे? किसी ने बहकाया तुम्हें? पुलिस मेरे अड्डे पर छापा मारा। कैसे? तुमने क्या बोला था पुलिस को? पागल जैसी बातें मत करो। तुम्हारे बारे में बता के क्या मुझे खुद को फंसाना है? बताना है। और किसने मेरा एड्रेस पुलिस को बता दिया? देखो, जनार्दन और बाबू सिंह रेलवी भाई के कब्जे में हैं। मुझे लगता है कि पुलिस ने उन्हें रियायत का लालच देकर सरकारी गवाह बना दिया और उन्होंने तुम्हारा पता बता दिया। तुम बराबर मैं अब बनाऊंगा उनको सरकारी गवाह। वो मार डालूंगा। मैं क्यों तुम दोनों को मारूं? लेकिन साहब लॉकअप में तो अपना आदमी भेज दिया हमको। वो नरेश सेठ की चाल थी। तुम दोनों उसका नाम पुलिस के सामने लिया था ना, इसलिए उसने आदमी भेजे थे तुम दोनों को मारने की खातिर। हाँ हाँ, चलो जल्दी जाओ, चलो। चलो नीचे उतरो। उस्ताद, हाँ यहाँ क्यों रोक दिया? अरे तुम दोनों का थोड़ा खातिरदारी हो जाए, चाय पानी हो जाए। क्यों? किधर? इधर नीचे नीचे नीचे। हाँ आगे तो पूरा जंगल है। अरे जंगल में ही मंगल हो जाता है।